अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज दे के जा रहा है कि तुम कमजोर हो। और अगर तुम रो रहे हो तो तुम खत्म आदमी हो। पूरी दुनिया को प्रेम करो, कहाँ एक आदमी के चक्कर में पड़े हो। पूरी फौज तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है। किसी को करना ही नहीं, जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा। नदी में फेंक दो, कुछ गिफ्ट उफ्ट दे गई नहीं दी। अरे यार बहुत बेइज्जती करा रहा है यार तुम, सही में यार बहुत। आज डायबिटीज के पेशेंट क्यों परेशान है? ट्रेडमिल लिया है 4 लाख रुपए की, घर में 2 दिन चले, फिर उस पे कपड़े सूख रहे हैं, फिर उस पे कपड़े सूख रहे हैं, फिर उसको उस पे डाल रखा है जो सेकंड हैंड सेल की साइट है, क्या नाम है उसका, OLX, उस पे डाल रखा है न्यू कंडीशन ओनली 3 मंथ्स परचेज्ड, कपड़े सुखाने में ज्यादा काम आती है। 4 लाख की ट्रेडमिल लेकर आए, 4 लाख रुपए की, उसमें आगे स्क्रीन लगा हुआ है और आप मूवी देख सकते हो, और न जाने कौन कौन से फंक्शन है, एक से एक फंक्शन है उसमें। सिर्फ 2 दिन की है, क्योंकि उत्तेजना तो 2 दिन रहती है। 5 की स्पीड पर 1 घंटे वॉक कर लो, 400 कैलोरी बर्न कर देगा वो। 5 की स्पीड पे 1 घंटा, 6 पे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। स्पीड से बचना चाहिए। तुम्हारी बॉडी की जितनी क्षमता है उतनी वॉक करो। कुछ लोग लाते हैं नया नया 9 की स्पीड कर दी, इसने कहा सॉरी। मशीन के साथ खेलना बहुत खतरनाक होता है। और एक बात तुमको बता दूं, तुम्हारे लिए खासकर, क्या नाम है तुम्हारा? देखो माजिद, अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज दे के जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बात, उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोल कर आना। आज नहीं, क्योंकि जब कोई कमजोर, आज ओल्ड एज होम क्यों बढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। आज ओल्ड एज होम क्यों बढ़ रहे हैं? जब लोग रिटायर हो जा रहे हैं, किसी कीमत के नहीं रह जा रहे, उनके ही बच्चे उनको ले आके ओल्ड एज होम में रख दे रहे हैं। दिल्ली में एक ओल्ड एज होम है रोहड़ी में, वहां मैं जाता हूँ, महीने 1.5 महीने 2 महीने जाता हूँ। बड़ा मजा आता है उनके साथ बैठ के। मैं उनसे पूछता हूँ, बहुत सारे लोगों से बातें करता हूँ, उनके अनुभव देखता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप एक गलती कर गए, आपको लॉ ऑफ यूटिलिटी नहीं पता। मरते दम तक अपनी कीमत बना के रखना है। जिस दिन तुम्हारी कीमत खत्म, उस दिन तुम खत्म। तो उस लेडी का एहसान मानना, वो तुम्हें बता के गई कि खत्म हो तुम, अब अपनी कीमत पैदा करो। और कीमत पैदा करके सबसे पहले उसे घर जाना, 2-4 लाख रुपए का गिफ्ट लेके उसको देना, रख लो, ऐश करो। क्योंकि हर वो आदमी जो तुम्हें जगा रहा है वो तुम्हारा आदमी है। कोई समझदार लड़की होती तो कम से कम मोबाइल तो रिचार्ज करने लायक है ही हो, इतना काम तो तुमसे ले ही लेती, पर वो एहसान करके गई है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो उसको डायरी में लिखो, उसको लिए दुआ किया करो। जब नमाज पढ़ा करो तो उसको दुआ में याद रखा करो। वो तुम्हारी सच्ची हितैषी थी, क्योंकि कितना भी मरा हुआ हो, कम से कम आइसक्रीम तो खिला ही सकता है। लेकिन वो तुम्हारे ऊपर एहसान कर गई। तुम उसकी याद में सिगरेट मत पियो, जो जा रहा है जाने दो। मैं जब इलेक्शन आ रहा, कई लोग चले गए, लोगों को लगा कि अब क्या करोगे, फिर मैंने एक कांड कर डाला, अब वो फिर आ रहे हैं। हम लोग बहुत बिजी हो गया था। अरे मैंने कहा बिजी उजी कुछ नहीं, तुम्हारी किडनी चाहिए मुझको। इसलिए मैं जिंदगी में उदास नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार तुम जीतोगे तो तुम्हारे साथ दुनिया आ जाएगी, हारोगे तो कुछ लोग भाग जाएंगे। जो लोग भाग जाएंगे उनको भागने दो, उन्हें बुलाओ मत। और अगर तुम रो रहे हो तो तुम खत्म आदमी हो। पूरी दुनिया को प्रेम करो, कहाँ एक आदमी के चक्कर में पड़े होते। ये सब कमजोर मानसिकता है। कभी कभी आदमी चीटेड फील करता है, मैं मानता हूँ, दुखी होता है, पर कोई बात। देखो भगवान कृष्ण को कोई छोड़ के जा सकता है? पहाड़ उठा लेते हैं उंगली पे, ट्रेलर बेटा उठा तुम्हारे घर पे रख देंगे। अरे भैया, शक्ति को कोई छोड़ के जा ही नहीं सकता, नियम है ये। पृथ्वी से उड़ने की कोशिश करो, ग्रेविटी खींच लेगी तुमको, शक्ति है। जैसा कूदोगे नीचे। तो ये सब घटनाएं जीवन में होती बदलने के लिए। शायद जॉन एलिया ने कहा है कि कौन सुधरा है सिर्फ समझाने से, एक हादसा जरूरी है जिंदगी में। तो हो गया तुम्हारे साथ, बड़ी अच्छी घटना है उसका, वो मनाओ, खुशी मनाओ। आज जाओ 100 रुपए की मिठाई बांट देना बाजार में, जाओ, जा रहा भागने दो। मैं ग्रेजुएशन में था, मुझसे एक साहब ने कहा आई कैन नॉट बी विद यू। मैंने कहा ग्रेट। हमने जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ, तुम्हारे घर पे जब रेट पड़ेगी तब तुमको पता चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात कह रहा हूं। और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस हो ली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए,
एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई दो लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन दो लोगों को याद रखना। बाकी एक हंटर खरीदो, उसको सुबह शाम देखा करो। अब ये क्या है? ये सोशल एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी आपकी इन चीजों को एक्सेप्ट कर रही है। तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाता ही नहीं। यार ये देश जो है ना, हम जिस देश में पैदा हुए, उस देश की सबसे बड़ी खासियत ये है, सबसे बड़ी ह्यूमन एवोल्यूशन का जो पीक है वो इस देश ने पैदा किया। दुनिया में कोई देश नहीं है जहां भगवान पैदा होते हैं। एकमात्र देश है जहां भगवान पैदा होते हैं, और उसकी वजह सिर्फ एक है कि इस देश को वो फॉर्मूला पता है, और उस फॉर्मूले का नाम है द्विज। मेरा एक शो आता है, तुम लोग उसे देखते नहीं, यथार्थ गीता, फोर्थ लॉ। मेरा जो चैनल है रे अवध ओझा, उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया है। मैं बना देता हूं फिर, लेकिन वहां जाके देखना जरूर। कॉन्सेप्ट ये है कि मन जो है ना, मन, माइंड, हमारी बॉडी में दो चीजें हैं। एक है माइंड, एक है कॉन्शियस। ये दो चीजें हमारी बॉडी में है। इसका जो फूड है, फूड मन का सबसे प्रिय फूड है, वो है बेहोशी। हर वो चीज जो इसको बेहोश करती है वो इसको बहुत अच्छी लगती है। जैसे मूवी, तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए मूवी देखने के लिए, चाहिए ही नहीं। और अब तो सीरीजों का दौर चल रहा है, इतनी सीरीज आती हैं, और एक सीरीज अगर 50 मिनट की हुई तो 10 सीरीज 500 मिनट की। और पहले क्या था कि तुमको जाके ड्राइंग रूम में बैठना होता था, वहां टीवी लगी थी, एक जगह बैठ के तुम्हें देखना होता था। अब तुम सीरीज कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी, मतलब वॉशरूम में भी देख सकते हो, क्योंकि मोबाइल तुम्हारे हाथ में है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बेहोश करती है वो है नशा, इंटॉक्सिकेंट्स, लिकर, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा बेहोश करती है वो है एडवेंचर। जो सबसे पीक पे बेहोश करती है, पीक पे, जिसके लिए लोग पागल होते जा रहे हैं, वो है सेक्स, पीक पे। तो कैपिटलिज्म ने इससे पैसा कमाने के लिए, अब देखो कैपिटलिज्म ने इससे पैसा कमाने के लिए क्या क्या किया है। पॉर्न, अमेरिका में प्रोस्टिट्यूशन बैन है, पॉर्न बैन नहीं है। आज की डेट का सबसे बड़ा बिजनेस है पश्चिम का, और इंडिया टॉप पर है देखने में, रैंक 1। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये बेहोशी को इंक्रीज करती हैं, इसलिए तुमको इधर कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए ही नहीं। लेकिन जैसे तुम पढ़ने के लिए बोलोगे, स्टडी करने के लिए बोलोगे, यहां होश चाहिए। इसका जो भोजन है वो है होश, कॉन्शियस, इसके लिए मोटिवेशन चाहिए। जैसे ही तुम योग करने की बात करोगे, मोटिवेशन चाहिए। जैसे ही तुम ध्यान करने की बात करोगे, मोटिवेशन चाहिए। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज, तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। ये सब क्यों पढ़ाए जाते हैं? तुम मोहम्मद साहब के जीवन देखो, वही तैफ के लोगों ने पत्थर मारा, आज सजदा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें इसीलिए पढ़ाई जाती हैं। वही डॉक्टर अंबेडकर को क्लास के बाहर बिठाते थे, आज सब जगह मूर्ति। क्यों? उस आदमी ने प्रूफ किया अपने आप को, पढ़ाई की, इतना पढ़ाई कर लिया कि कोई उस आदमी के सामने बोल ही नहीं पाता था। तो जिंदगी का एक फेस, सबका, उससे कोई बच नहीं सकता। एक फेस होगा, वो फेस होगा स्ट्रगल का। वहां तुम्हारे साथ मैक्सिमम 2 लोग होंगे। फिर जब तुम जीतोगे कि यहाँ हमने एक बार भैया को इमली खिलाई थी ना बे, जी, फिर तुम्हें हंटर खरीदना है एक बहुत अच्छा सा। कोई बात नहीं यार, तुम बड़ा ईमानदार आदमी, तुमने बता दिया सबके सामने कि ये फरिश्तों ना छेड़ो, हम जहाँ के सताए हुए हैं। इसलिए मैंने आज तक ये गलती की नहीं जो तुमने कर डाली। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है। किसी को करना ही नहीं, जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा, और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। और अगर उस वक्त नहीं बोला तो 100 हंटर मारेंगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी। ये सब भिखारी के लक्षण है। यार बेगर और भिखारी भगाए जाते हैं, आगे बढ़ो। तुमको उसने कह दिया आगे बढ़ो, अब तुम दुखी हो। ये सब गलतियां करनी ही नहीं, बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ। अगली बार जब मैं आऊं अगले महीने, तो बाकायदा बॉडी बना के एकदम, तब मिलना, और रोते हुए मत मिलना। आज जाओ सब नदी में फेंक दो। कुछ गिफ्ट दे गई थी? नहीं दी? अरे यार बहुत बेइज्जती करा रहा है यार तुम, सही में यार। बहुत दी होती तो फेंक देते नदी में जाकर। तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में। ये गुनाह करना ही नहीं, प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना है धरती पर। और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है।
ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना, 50,000 ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया, मतलब 50,000 तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने हैं, सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। पहले मन को 4 चीजें डिस्टर्ब करती थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब 4 और पैदा हो गई, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक। 8 चीजें हो गई टोटल। मर रहा है आज का आदमी, उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। कोई छत से कूद जा रहा है, कोई सुसाइड कर, एक इंजीनियर आगरा में अभी गया, रेलवे ट्रैक पे लेट गया, सर कट के अलग हो गया, 1 हफ्ते पहले की बात। सुसाइड और अपराध बुरी तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? डिप्रेशन। मेरा एक शो है, सुबह 5 बजे मैं लेता हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसमें मैं 3 काम कराता ही हूँ, योग, ध्यान। सुबह वाला जो है वो पेड है, शाम वाला जो है वो फ्री है। 8 बजे वही वीडियो पड़ जाती है रिकॉर्डेड। बहुत सारे लोग बोले हम नहीं दे सकते 500 रुपये महीने, बहुत गरीब हैं। मैंने कहा ठीक है, उनका भी कुछ किया जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह जो लाइव वीडियो होता है वो शाम को अपलोड कर देता हूँ कि चलो ठीक है, गरीब हो तो रिकॉर्डेड देखो, नहीं लाइव ही देखना है, मार खाओगे। तो 6 से 8 वो शो लेता हूँ मैं, उसमें मैं ध्यान कराता हूँ आधे घंटे एवरी डे, और आधे घंटे योग कराता हूँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी। सुबह जो है लाइव है उसका 500 रुपये महीने फीस है, और जो शाम को 8 बजे पड़ता है वो फ्री है, पर वो रिकॉर्डेड है। तो आप दोनों में से जिसका लाभ लेना चाहते हो आप कर सकते। यूट्यूब पे रे अवध ओझा चैनल है, उसी पे है। तो इसीलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक तो पहले मैंने 5 बजे किया था, 5 से 7, पर लोग उठ ही नहीं पा रहे थे। उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हमें थी, हमारी टीम ही नहीं उठ पा रही थी, वो आगे बेहोश हो जाते थे। सर नींद नहीं आता रात में, कैसे आएगा?